हेलो गाइस, राधे राधे एंड गुड मॉर्निंग। तो आज मैं मुंबई जाने वाली हूँ। तो मेरी मम्मी मेरे लिए बना रही है मक्के के ढोकले, और जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हैं, जो कि बन चुके हैं और मैंने खा भी लिए हैं। फिर उसके बाद में मैंने मेरी पैकिंग स्टार्ट कर दिया और मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या और कैसे पैक करूँ। कुछ पैकिंग मैंने पहले कर ली थी और कुछ पैकिंग बची हुई है जो कि मैं आज कर रही हूँ। मेरे 4 बैग ऑलरेडी पैक हो चुके हैं और फिर भी मेरा सामान उनमें नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं 2-3 महीने के लिए बाहर जा रही हूँ। तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि क्या कैसे पैक करूँ। और यहाँ पे मेरी मम्मी ने मेरे ट्रेन के लिए खाना बना दिया, पराठे और आलू मटर की सब्जी, जो कि बहुत टेस्टी है। और अब मैं घर से निकल रही हूँ। नितेश मुझे मुंबई छोड़ने जा रहे हैं और यहाँ पे मेरी मम्मी का व्लॉग भी स्टार्ट है। फाइनली मैं निकल चुकी हूँ स्टेशन के लिए। दुख तो बहुत हो रहा है क्योंकि मुझे अकेले रहने की बिल्कुल भी आदत नहीं है, लेकिन फिर भी काम है तो जाना पड़ेगा। और यहाँ पे हम लोग स्टेशन पे पहुँच चुके हैं, पर ट्रेन तो आई नहीं। पर मैं यहाँ के चूहे देख रही हूँ, इतने बड़े बड़े होते हैं, मुझे समझ नहीं आता स्टेशन पे ये चूहे इतने बड़े बड़े कैसे हो जाते। और मैं यहाँ थक चुकी थी, इसलिए मैं जमीन पे बैठ गई। ये लो, हमारी ट्रेन भी आ गई और हम लोग ट्रेन पे चढ़ते ही पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि खाने पीने की भूख लगने लग जाती है। खा पी के हम दोनों ने थोड़ी बहुत बातें की और फिर हम अपनी अपनी सीट पे सो गए। और सुबह हो चुकी है यहाँ पे और हमारा स्टेशन आ चुका है। फाइनली वी आर इन मुंबई। और ये है हमारे मुंबई का बोरीवली स्टेशन। और इसके बाद में हम लोग चले गए हमारे होटल रूम में, जहाँ पे अभी हमने बुकिंग की है। हमारे साथ में बहुत बुरा हुआ कि हम लोग पहुँच गए थे 6:30 बजे और 7 बजे होटल में, लेकिन वहाँ पे चेक इन टाइम था 3 बजे का, जो कि हमारी ही गलती थी कि हमने चेक नहीं किया और वहाँ पे कोई और रूम अवेलेबल नहीं था। तो फिर हमें वहीं पे बैठा रहना पड़ा करीबन 5 to 6 आवर। इस बीच में हम लोग थोड़ा बहुत घूम लिए और ये है वर्सोवा बीच। तो हमने सोचा कि कुछ नहीं है तो चलो ठीक है, वर्सोवा बीच ही घूम के आ जाते हैं। और उसके बाद में हमने खाए ये भोंगड़े, जो भी बोलते हैं, नल्ले भोंगड़े और जो भी है। फिर होटल में रेडी होने के बाद में हमें लग रही थी बहुत तेज भूख, तो हमने सोचा क्यों ना कुछ ब्रेकफास्ट कर लिया जाए। और फिर हमने खाया ये इडली सांभर और डोसा, जो कि बहुत ही ज़्यादा यमी था। और फिर हम लोग निकल गए अपने काम के लिए। वैसे तो मैं अपना फ्लैट देख रही थी, फिर मुझे दिखी ये सेव पापड़ी और गोलगप्पे खाए हमने। फिर हम लोग निकल गए शॉपिंग के लिए। नितेश को कुछ शॉपिंग करनी थी और कुछ मुझे भी देखना था, तो वो सब हम लोग देख रहे थे। और आज हमारा काम नहीं हुआ और तब करके हम अपने फ्लैट पे आ गए। और ये देखिए मुझे सर्दी जुकाम कितना तेज हो रखा है। तो गुड मॉर्निंग, राधे राधे। और आज है हमारा डे 2 और हम लोग निकल गए अपने फ्लैट देखने के लिए। और हमने इधर उधर बहुत फ्लैट देखे और हमें अभी कुछ समझ नहीं आ रहा था, फिर इसलिए हम लोग निकल गए मॉल। और मॉल में जाके थोड़ी देर हमने शॉपिंग की, क्योंकि हमारे ब्रोकर ने कहा था कि उसे आने में टाइम लगेगा। इस बीच में फ्लैट फाइनलाइज करने के बाद में हमने हमारे फ्रेंड को बुलाया, जो कि हमारा बहुत पुराना दोस्त था। और हम लोगों ने खूब सारी बातें की, साथ में हम लोगों ने डिनर किया। और डिनर करने के बाद में उसको बाय बोल के हम लोग निकल गए हमारे होटल रूम के लिए। और उसके बाद में हमने सोचा कि हमारा काम हो ही चुका है, तो हम लोग यहाँ रुक के क्या करेंगे, क्योंकि मुझे फ्लैट मिलने वाला था 15 और 17 को। इसलिए हमने टिकट कराई और हम लोग वापस निकल गए कोटा के लिए। तो हमारी ट्रेन थी रात के 1 बजे और मैं उस टाइम पे ब्लॉग नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे बहुत तेज नींद आ रही थी। और अब हो चुकी है सुबह और ट्रेन से देख रहे हैं हम लोग ब्यूटीफुल नज़ारे, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। और मुझे ट्रेन से ट्रैवलिंग करना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और हाँ, आप लोग कमेंट में बताना कि ये वाला जो मेरा व्लॉग है आप लोग कहाँ से देख रहे हैं, मतलब कौन सी सिटी से देख रहे हैं। उसके बाद में हमने खाए ये भूंगड़े, जिससे शायद आप लोग नल्ले या फिर पाइप या फुकनी, बहुत सारे इसके नाम होते हैं। तो आप लोग बताना कि आप लोग इसे क्या बोलते हैं। हम तो इसे भूंगड़े बोलते हैं। तो इसके बाद हमने हमारा किया लंच ऑर्डर और हमने अपना लंच पूरा किया। और उसके बाद में हम लोगों ने नोटिस किया कि ये बच्चे हमें सर्च कर रहे हैं, मतलब हमें पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये काफ़ी देर तक फ़ोन में भी सर्च करते रहे। तो फिर मैंने लास्ट में बोला कि लाओ मैं खुद ही ढूंढ देती हूँ। फिर मैंने उनको अपनी आईडी बताई और उसके बाद ये लोग बहुत ज़्यादा खुश हुए और इनकी फैमिली वाले भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। हम लोगों ने खूब सारी बातें करी और फिर इन बच्चों ने हमारे साथ में सेल्फीज़ ली। यहाँ पे हमारी ट्रेन महारानी हर छोटे छोटे लोकेशन पे रुक रही थी, इसलिए मुझे गुस्सा आ रहा था। पर इस बार गुस्सा नहीं आया, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सुंदर लोकेशन पे रुकी थी, बहुत ज़्यादा ग्रीनरी हो रही थी और बहुत ज़्यादा अच्छा मौसम भी हो रहा था। फिर मैंने नितेश को कहा चलो कुछ वीडियोज़ और फोटोज़ क्लिक कराते हैं। और उसे गुस्सा आ रहा था कि कहीं ट्रेन से मैं गिर ना जाऊँ। और फिर उसने बोला कि चल ठीक है, थोड़ी बहुत बना देता हूँ। और सच में ये लोकेशन बहुत प्यारी थी, सिर्फ मैंने क्लिक नहीं करा, बहुत सारे लोग क्लिक करवा रहे थे।